ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम बताएंगे कि हिंदू क्या है और हम कैसे हिंदू हैं और किस तरह से हिंदू इस देश में रहने वाला ये भूल गया कि वो हिंदू कैसे है। हिंदू से संबंधित आर्य और सनातन दो शब्द और हैं। इन्हीं हिंदुओं को सबसे पहले आर्य कहा जाता था। इसी हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता था और वही सनातन धर्म कालांतर में इस समय हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। ये तीनों शब्द हिंदू धर्म के ही पहले के शब्द हैं। तो हमारे देश में करीब 90 करोड़ हिंदुओं की आबादी है और वो सब कुछ करते हैं। धार्मिक पूजा पाठ कोई कमी नहीं, व्रत उपवास हिंदू धर्म की सभी परंपराएं। लेकिन फिर भी ये पूछा जाए किसी व्यक्ति से कि हिंदू क्या है, तुम क्यों हिंदू हो, तो इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं। कई एक ऐसी बातें हैं जिनके कारण समाज ये मानता है कि इस देश में रहने वाले लोग हिंदू हैं। उनमें पहली बात है कि जो वर्ण व्यवस्था को मानता है वो हिंदू है। लेकिन इस देश में देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, छुआछूत बहुत से लोग हैं, हिंदुओं में ही बहुत से लोग हैं जो इसको नहीं मानते। तो फिर जो जाति पाति छुआछूत नहीं मानते वो इस कैटेगरी में आएंगे तो हिंदू नहीं रह जाएंगे। ऐसे ही कुछ लोगों का कहना है कि जो वेदों को प्रमाण मानता है वो हिंदू है। तो हमारे ही देश में जैन हैं, बुद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, ये वेदों को प्रमाण नहीं मानते। और अभी नई कई एक संस्थाएं हैं जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। आर्य समाजी वेदों को प्रमाण मानते हैं और कबीर पंथियों के कई संप्रदाय हैं जो नहीं मानते। इसी बात का झगड़ा आर्य समाजियों में हरियाणा में और रामपाल में चलता था। इसी बात का झगड़ा चलता था। वो वेदों को खंडन करते थे रामपाल और आर्य समाजी उसका प्रमाण देते थे, समर्थक थे। ये झगड़ा चलते चलते बहुत लंबा हरियाणा में चला। ये हिंदुओं के ही झगड़े हैं। और मूर्ति पूजाओं को कुछ हिंदू धर्म मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ समर्थन में है, कुछ उसके विरोध में है। तो मूर्ति पूजा पे भी सभी समाज मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं है। कुछ हिंदू हैं, कबीरपंथी और दूसरे ऐसे ही प्रकार के संप्रदाय जो मूर्ति पूजा को धर्म नहीं मानते। हिंदुओं में ही इस बात पे कई मत हैं। फिर जो आर्य वंशज हैं उनको हिंदू माना जाए तो भारत तो 3 भागों में विभाजित है। पूर्वोत्तर के लोग अपने को आर्य नहीं मानते, वो मंगोल मानते हैं। मंगोल जिसका मुंह गोल होता है। और दक्षिण भारत के लोग अपने को द्रविड़ मानते हैं। तो ऐसे आर्य को हम हिंदू कहें जो आर्यवंशी हैं तो उसमें भी 2-3 भाग होते हैं। पूरा हिंदुस्तान एक नहीं होगा। सभी हिंदू इस बात पे एक नहीं हो सकते। कुछ हिंदुओं का मानना है कि जो चोटी रखता है, जनेऊ धारण करता है, यज्ञोपवीत धोती पहनता है, ऐसा समाज हिंदू है। तो इस समय तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के बच्चे चोटी रखना पसंद नहीं करते। इस दृष्टि से आने वाली पीढ़ी हिंदू नहीं रह जाएगी। यदि चोटी को इसका हिंदू का प्रमाण माना जाए तो, धोती को माना जाए तो, धोती पहन के आप बम्बई के किसी होटल में नहीं जा सकते, जो कि हिंदुओं के ही होटल है, हिंदुस्तान में ही है। तो फिर ये कैसा हिंदू? किसी भी परिभाषा पे
तुम सभी संपूर्ण हिंदू जाति को एक नहीं कर सकते। कुछ लोगों का कहना है जो अग्नि संस्कार करते हैं, शवदाह करते हैं, वो हिंदू हैं। तो कुछ हिंदू में ऐसी जातियां भी हैं जो मुर्दों को गाड़ती हैं, जल प्रवाह करती हैं, तब वो इसके पक्ष में नहीं रह जाएंगे। फिर ऐसे बहुत सी बातें हुई हिंदुओं के, हिंदू जाति को एक करने के लिए कि कोई ऐसा विचार, कोई सिद्धांत ऐसा खोजा जाए जिस पर सब लोग एक हो जाए। और इस बात पर हजारों वर्षों से मंथन चला। फिर भी इस देश के विचारक, चिंतक, समाज सुधारक और धर्मगुरु सब मिलके ये 90 करोड़ की जो आबादी है, पहले कम थी अब अधिक हो गई, उसको एक निश्चित दिशा नहीं दे पाए। उसको ये नहीं बता पाए कि तुम सब हिंदू क्यों हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। इन बातों पे बहुत मंथन हुआ। हजारों संप्रदाय और सैकड़ों धर्मगुरु रोज इस पे विषय पे बहस किया करते हैं, लेकिन फिर भी निष्कर्ष, कोई निष्पत्ति नहीं निकाल पाए। कुछ समय पहले भारत में ईसाइयों के धर्मगुरु भारत में आए, 20 साल पहले। तो वो जब लौट के जाने लगे तो उन्होंने पूछा, जो उनके साथ में थे बड़े नेता थे, उनसे पूछा गया कि हिंदू धर्म क्या है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि हिंदू एक विचार है। यदि हिंदू धर्म एक विचार है तो विचार तो परिवर्तनशील है। तो आज विचार कुछ है, कल कुछ और है, हर क्षण विचार बदलता है। केवल विचार इसको मान लेते हैं तो हिंदू धर्म को छोड़ के, इस विचार को छोड़ के कोई और विचार ग्रहण करता है तो उसको दूसरे किसी विचार में जाने में आपत्ति क्या। फिर हिंदू धर्म के लोग इस बात पे क्यों सोचते हैं कि हमारा धर्म क्यों बदल रहा है, क्यों परिवर्तित हो रहा है, क्यों लोग छोड़ रहे हैं। जब विचार है तो विचार परिवर्तनशील है। आज विचार नहीं अच्छा लगा किसी को, बदल सकता है। तो सामान्य जनता की बात छोड़ो, जो ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं, जो धर्म के विषय में चर्चा करते हैं, जो निर्णय देते हैं और जो देश का नेतृत्व करते हैं, उन लोगों को भी इस बात की कोई भनक नहीं है कि हिंदू क्या है। वे लोग भी हिंदू धर्म क्या है इस विषय में नहीं जानते। अभी तक की जितनी भी परिभाषाएं हैं और जितने श्रेष्ठ लोगों के वक्तव्य हैं, चाहे बड़े नेता हों, चाहे बड़े धर्मगुरु हों, आप लोग टीवी पर बहस भी देख सकते हैं, होती है। कोई इस बात को नहीं बताता कि हिंदू क्या है। सबके मत भिन्न भिन्न हैं। तो ऐसी स्थिति में ये इतनी बड़ी आबादी, इसका मार्गदर्शन, इसकी दिशा कैसे निश्चित हो, कैसे हम समझ पाएँ, या आने वाली पीढ़ी जो हमारे बाद में लोग आएंगे वो कैसे, किस बात पे हिंदू रह पाएंगे, किस बात को मान करके वो इस हिंदू धर्म का पालन करेंगे, कौन सी दिशा पे चलेंगे, क्या आचरण उनका होगा। इस बात पे आज तक निश्चय नहीं हो पाया इस देश में, जो कि हिंदुओं का ही देश है। तो अरब से जो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो अरब से आक्रमणकारी आए, जब आक्रमण हुआ भारत पे, तो उन्होंने सिंधु नदी के इस पार वालों को सिंधु ना कह के हिंदू कहा। तो उनका कहना है कि ये दूसरों के द्वारा दिया गया नाम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब मुसलमान नहीं आए थे या मुसलमानों का आक्रमण हुआ और जिस देश में, जिस प्रांत में मुसलमान नहीं पहुँचे, वहाँ पे भी लोग हिंदू धर्म को मानते थे और अपने को हिंदू मानते थे। इसलिए ये मुसलमानों के, अरब वासियों के द्वारा दिया गया नाम नहीं है, बल्कि गीता जो शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, जो मानव मात्र का मार्गदर्शन है, उसमें ऋषियों ने तपस्या करके, शोध करके इस हिंदू शब्द को निकाला और शास्त्र सम्मत कह करके इसको विधिवत गीता में इसके बारे में कई स्थान पर बताया है। लेकिन क्या हुआ कि 2000 वर्ष पहले जब पुष्यमित्र शुंग शासक हुए, सम्राट अशोक के मरने के बाद, तो उनके जो वंशज थे उनकी हत्या करके वो गद्दी पे बैठे
तो पूरे देश के सम्राट हुए और पूरे विश्व में उनके प्रचार के स्तंभ शिलालेख मिलते हैं। तो उन्होंने इतने शिलालेख और धर्म के उपदेश, धर्म का प्रचार किया, इसलिए इतना नाम हुआ, महान हुए। तो उसने कहा कि मैं सबको तुड़वा दूंगा, मेरा भी नाम हो जाएगा। उसने बहुत से शिलालेख, अशोक स्तंभ तुड़वा दिए। और उसके पश्चात देखा कि जो समाज को जोड़ने की जो बात है वो गीता है, भाषा है, संस्कृति है, इतिहास है। तो उनको शासन करना था, पूरी जनता को अपने कब्जे में रखना था, अपनी बात मनवानी थी। तो इसलिए उन्होंने संस्कृत पे प्रतिबंध लगाया, शिक्षा पे प्रतिबंध लगाया, और धार्मिक आध्यात्मिक शास्त्र गीता था उस पर प्रतिबंध लगाया। सब नहीं पढ़ सकते, एक विशेष जाति ही पढ़ सकती है, पढ़ा सकती है। और गीता कोई नहीं पढ़ सकता, महाभारत नहीं पढ़ सकता, क्योंकि गीता में ही वो दिशा निर्देश थे, आचरण करने वाली बातें थीं जिनसे सभी देश, सभी लोग एक हो सकते थे। तो गीता पे प्रतिबंध लगा दिया। महाभारत पूर्वजों की जो इस देश में हुए अच्छे अच्छे राजा महाराजा शूरवीर, उनका इतिहास है। हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, कैसे अपनी आन बान और शान के लिए जीते थे, मरते थे, ये सब बातें उसमें हैं। तो उसको नहीं पढ़ने दिया। तो लोग इतिहास भूल गए। अतीत में कैसे लोग थे उनको याद करके लोग वर्तमान में अपना जो उद्देश्य है उसको निश्चित करते हैं। तो जब इतिहास ही नहीं पढ़ेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन कैसा शूरवीर हुआ, क्या हुआ। तो महाभारत पे प्रतिबंध लगा, गीता पे प्रतिबंध लगा। गीता घर में नहीं रखना है, लड़का साधु हो जाएगा, पढ़ना नहीं है। तो इस तरह से ये 2000 वर्ष पहले धर्मशास्त्र पे प्रतिबंध, शिक्षा पे प्रतिबंध, इससे भारत के जो लोग थे धीरे धीरे भूल गए, क्योंकि गीता ही शास्त्र था जिससे बोध होता था कि हम क्यों हिंदू हैं, क्यों आर्य हैं, क्यों सनातन धर्मी हैं। तो वो गीता पढ़ने पे प्रतिबंध लग गया, लोग भूल गए। अब हजारों वर्ष बीत गए, आज़ादी आई, पहले की सारी कोई व्यवस्था थी सब हटा दी गई, नया कानून लग गया, सारे नियम कानून बदल गए। लेकिन फिर भी प्रश्न तो ज्यों का त्यों है हमारे सामने। हम लोग इस बात को अभी भी नहीं जानते हैं कि हिंदू क्या है, हम क्यों हिंदू हैं। तो गीता में ऐसी क्या बात है? गीता में महापुरुषों ने कौन सा मार्गदर्शन किया, कैसे हम क्यों हिंदू हैं, हमारी साधना क्या है, इसको किस तरह से बताया, कैसे हमारी सभी जाति, सभी कम्युनिटी एक होकर के किस सिद्धांत पे एक निश्चित दिशा में चले, उसको कैसे ढंग से बताया, ये यथार्थ गीता में आप पाएंगे। गीता की शुरुआत ही धर्म से होती है। जब अर्जुन व्याकुल हो जाता है भगवान कृष्ण के सामने और व्याकुल होकर के कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान कहाँ से हो गया? और ये अनार्यों का आचरण है। तो आर्यों का आचरण क्या था? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था और भगवान कहते थे कि युद्ध नहीं करना अनार्यों का आचरण है। और किस कारण से युद्ध नहीं करना चाहता था उसको उसने बताया। भगवान कृष्ण का उपदेश, अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है, अनार्य है, उपदेश सुनने के बाद युद्ध में प्रवृत्त हो जाता है। तो वो सुन कर के जो प्रवृत्त होता है गीता के उपदेश से, गीता के ज्ञान से, तब वो आर्य है। अर्थात सत्य की प्राप्ति के लिए, अस्तित्व की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो आर्य वृत्ति है। और जो सत्य के मार्ग का धर्मशास्त्र है ईश्वर प्राप्ति का, वो गीता है। तो गीता क्या है? आर्य संहिता है। अर्थात जो अस्तित्व का, जो आत्मा का, जो ईश्वर का उपासक है वो आर्य है। और उस उपासना की जो पद्धति है, उसकी जो विधि है, वो गीता है। इसलिए आर्य भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म की तरह केवल परमात्मा की उपासना के लिए जो व्रत है उसका नाम आर्य व्रत है, न कि कोई जाति। ये पूरे विश्व में कोई भी हो सकता है।
ऐसे ही सनातन धर्म, तो सनातन धर्म के विषय में भी अर्जुन जब पहला प्रश्न यही किया उसने कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? तो कहा भगवान ऐसे युद्ध से सनातन कुल धर्म नष्ट होगा, जाति धर्म नष्ट होगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी, वर्ण संकर पैदा होगा जो अनंत काल तक नरक में ले जाएगा। ये 4-5 उसके तर्क थे। अर्जुन की दृष्टि में युद्ध करने से जाति धर्म नष्ट होता था जो सनातन धर्म था, कुल धर्म नष्ट होता था जो उसकी दृष्टि में सनातन धर्म था, पिंडोदक क्रिया लुप्त होती थी जो उसकी दृष्टि में सनातन धर्म था। भगवान कृष्ण ने इसको अर्जुन को कहा कि अर्जुन ये अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया, ये सनातन धर्म नहीं है। तो जो कुल परंपरा जाति परंपरा को अर्जुन सनातन धर्म मानता था, भगवान कृष्ण ने इसी धर्म को समझाने के लिए 18 अध्याय गीता इसी अर्जुन के प्रश्न का उत्तर है। अर्जुन धर्म का प्रश्न नहीं करता तो ये गीता उत्पन्न ही नहीं होती। अर्जुन ने कहा सनातन धर्म जाति धर्म है, कुल धर्म है। भगवान ने कहा यह अज्ञान है। फिर ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, उसके उत्तर में ये गीता शुरू होती है। और गीता शुरू हो गई, अर्जुन को बता दी गई, हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी वे जो रूढ़ियाँ उसके सामने थीं आज हमारे सामने भी हैं। आज भी इस देश में उसी को सनातन धर्म मानते हैं जिसको अर्जुन मानता था। कारण कि गीता का अध्ययन नहीं किया गया, उस पर विश्वास नहीं किया गया, उसका आचरण नहीं किया गया, इसलिए समस्या वहीं बनी हुई है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन क्या है सनातन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन न सत्यो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्योस्त तद्दर्शी। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है और असत्य का अस्तित्व नहीं है। इन दोनों के अंतर को किसने देखा? तत्वदर्शियों ने देखा। सत्य वह है जो अभी भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा, सदा एक रस है। और सत्य वो है जो पहले भी नहीं था, जो आज भी इस समय भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं रहेगा। ये दोनों का अंतर किसने देखा? तो भगवान कहते हैं कि तत्वदर्शियों ने देखा। ये परम तत्व परमात्मा को जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा, जो परम तत्व परमात्मा को जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा, उन महापुरुषों ने इन दोनों का अंतर देखा, सत्य और असत्य का। क्या है सत्य, क्या है असत्य? तो उसको भगवान ने कहा कि अच्छेद्यो यम अदायो यम अक्लेद्यो अशोच्य च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो यम सनातन। अच्छेद्यो यम अदायो यम, इसे शस्त्र छेद नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और अग्नि वायु इसको सुखा नहीं सकती, आकाश अपने में विलीन नहीं कर सकता। ऐसा अचल स्थिर रहने वाला अंतर्यामी आत्मा है जो तुम्हारे अंदर है। सत्य भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे अंदर आत्मा है, अविचल है, अविनाशी है, अंतर्यामी है, शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वो सत्य है। और असत्य क्या है? ये तुम्हारा शरीर और जो तुम्हारे सामने जितने शरीर खड़े हैं ये सब असत्य हैं, ये अभी हैं और भविष्य में ये नहीं रहेंगे। ये शरीर भी स्थायी नहीं रहता है। बचपन में कुछ था, जवान हुए तो शरीर बदल गया, फिर वृद्धावस्था तक फिर शरीर बदल गया। ये शरीर भी बचपन से लेकर के और वृद्धावस्था तक कम से कम 4 बार परिवर्तित होता है। पूरे शरीर के जितने भी कोष्ठ हैं, कोशिकाएँ हैं, सब परिवर्तित हो जाती हैं 4 बार। तो ये शरीर भी स्थायी नहीं है और 24 घंटे प्रत्येक क्षण इस शरीर में परिवर्तन चल रहा है, इसलिए यह असत्य है। इसको किसने देखा? इसको जो है तत्वदर्शियों ने देखा, जिन्होंने परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा, उसने जो नश्वर है उसको भी प्रत्यक्ष देखा। तो यही शाश्वत और सनातन है। अर्जुन ने कहा जाति धर्म सनातन है, कुल धर्म सनातन है, पिंडदान सनातन है, पिंडोदक क्रिया तक का लुप्त होना सनातन है, सनातन धर्म है, परंपराएं सनातन है। भगवान ने कहा कि नहीं, आत्मा सनातन है और वो अंतर्यामी आत्मा प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, प्रत्येक मनुष्य का स्वरूप है, अंतःकरण में रहता है, इसलिए इसी का नाम आत्मा है।
शरीर में रहते हुए शरीर से परे, इसलिए इसी को परमात्मा कहते हैं। श्वासों के निरोध के साथ, स्वर के निरोध के साथ ये विदित होता है, इसलिए इसी को ईश्वर कहते हैं। संपूर्ण विभूतियों से युक्त जिन ऋषियों ने तपस्या करके इस आत्मा को जाना, उन्होंने अनंत विभूतियों से युक्त इस आत्मा को पाया, इसलिए इसी आत्मा का नाम विभु है। सबका ये भरण पोषण करता है, इसलिए ये प्रभु है। प्रकृति का संचालक है, इसलिए ये भगवान है। हजारों नाम गिनते जाइए, विश्व में अणुरूप में व्याप्त है, इसलिए विष्णु है। प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, इसलिए इसी को शिव कहते हैं। सृष्टि की रचना करता है, इसलिए इसी का नाम ब्रह्मा है। उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है, इसलिए इसी आत्मा के भिन्न भिन्न 3 स्तर ब्रह्मा विष्णु महेश है। आत्मा की 3 अलग अलग शक्तियाँ, और ये अंतर्यामी आत्मा ये तीनों शक्तियों से सहित और साक्षात परमात्मा स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। ये आत्मा कहाँ रहता है, तो इसके लिए गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट इसको बताया कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व निष्ठता। ज्योतियों का भी परम ज्योति परमात्मा, जो सबका अंतर्यामी आत्मा है, अज्ञान से अत्यंत परे, तमसा परमुच्यते। अज्ञान से क्या है, अत्यंत परे। जब अत्यंत परे है तो वहाँ तक का रास्ता क्या है, तो ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्य, ज्ञान के द्वारा वहाँ तक पहुँचा जाता है। कहाँ तक पहुँचा जाता है, वही गेय है, वही आत्मा जानने योग्य है, गेय है। उसी को जानकर ही हम मुक्त होते हैं, शांत होते हैं। और उसको जाना कैसे जाता है, ज्ञान के द्वारा। ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम, वही ज्ञान स्वरूप है और उसी के द्वारा उसको जाना जाता है। तीनों बातें एक ही आत्मा के लिए कही गई। गेय क्या है, हमारा आत्मा। हम किसको खोज रहे हैं संसार में, जो ये सब चीज़ें हम खोजते हैं, छोटा बच्चा बड़ा हर आदमी क्या खोजता है, उसी गेय उसी आत्मा को खोजता है। बच्चे लोग खिलौनों से खेलते हैं, तो वो खिलौने में क्या ढूंढ रहे हैं, आनंद। ये अलग बात है कि मिलता नहीं है, खिलौने टूटते हैं, दुख होता है। क्या खोज रहा है उसमें, आनंद। क्षणिक मिलता है, फिर उसकी प्यास अधूरी रहती है। वो आनंद क्या है, वो गेय वही आत्मा है। बच्चा भी उसे खोज रहा है, जवान भी, बच्चे भी पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, किसके लिए, जब पढ़ जाएंगे नौकरी लगेगी, सुखी हो जाएंगे, आनंद मिलेगा। पढ़ते हैं, नौकरी भी लगती है, सुख भी मिलता है, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता, फिर भी दुख वहीं का वहीं। वो जो आनंद है वो क्या है, वही गेय है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। हम सब उसी को खोज रहे हैं। तो हमारा सबका गेय क्या है, वही आत्मा जो हमारे ही अंदर है। लेकिन उसको कैसे जाना जाता है, ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा। आत्मा स्वयं ज्ञान दे और हम उसके ज्ञान में चलें। अर्थात उपनिषदों में इसको ऐसे कहा गया, यह आत्मा न विशेष बुद्धि से प्राप्त होती है, न सत्संग से प्राप्त होती है, प्रवचन से, और न किसी और प्रकार की उपासना से प्राप्त होती है। यह आत्मा उसे प्राप्त होती है जिसका ये वरण कर लेती है। आत्मा किससे प्राप्त होती है, जिसका चयन कर लेती है। आत्मा का वरण करना क्या है, शरीर है, आत्मा है। भगवान कृष्ण ने बताया आत्मा शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ, अविनाशी है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और वो आत्मा हमारे अंदर है, और हम क्या हैं, शरीर है। हम किस स्तर पे जी रहे हैं, आत्मा हम में से किसी को नहीं देखता। जब भी देखते हैं तो केवल शरीर को पाते हैं, राग द्वेष को पाते हैं। ये आत्मा हमको नहीं देखता है। क्यों नहीं देखता है, क्योंकि आत्मा अपने स्वरूप को हमारे सामने प्रकट नहीं किया है। और ये आत्मा किसको प्राप्त होगी, जिसके सामने आत्मा अपने शरीर को प्रकट कर देगा, जिसको ये वरण कर लेगा, उसे प्राप्त होगी। उस वरण करने की प्रक्रिया का नाम ज्ञान गम्य है, ज्ञान है। क्या है वरण करना, तो अध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना। आत्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, अविनाशी है, और हमारा नाश हो रहा है, हम कल की भी नहीं जानते हैं। वरण करने का अर्थ है कि आत्मा जागृत हो जाए, प्रकट हो जाए। तो जागृत होना, प्रकट होना क्या, जैसे आत्मा त्रिकालज्ञ है,
वो हमारे अंदर है, लेकिन हम अपना भविष्य नहीं जानते। तो आत्मा प्रकट होकर हमारा भविष्य हमें बताने लगे, यह है इसकी जागृति, यह है इस आत्मा का वर्ण करना। भविष्य बताने लगे, वर्तमान बताने लगे, अतीत बताने लगे, और वह विधि हमारे अंदर जागृत हो जाए जिससे हम अविनाशी हो जाए। आत्मा अविनाशी है, हम नश्वर हैं, हमारा बार बार हम मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। तो वह विधि जागृत हो जाए, त्रिकालज्ञता, सर्वज्ञता, अविनाशीपन, जिससे हम भी अविनाशी हो जाए। जब ये विधि जागृत हो जाती है तो ये है आत्मा का वर्ण करना। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? आत्मा ही शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। और ये कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। हृदय में इसको कैसे पाया जाता है? ज्ञान गम्य। स्वयं आत्मा जागृत हो, मार्गदर्शन करे, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बताए, हम उस बात को समझें, तब ये हमें प्राप्त होगा। उसी बात को और स्पष्ट करते हैं, ये जो परमात्मा है, ये आत्मा है, हमारे हृदय में रहता है, लेकिन हृदय में रह करके ये क्या करता है? और इस हृदय में रहता है, इसलिए जो हृदय में रहने के कारण भगवान हृदय में रहते हैं। हम कौन हैं? हम उस हृदय स्थित ईश्वर के उपासक हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। हृदय स्थित ईश्वर, ईश्वर का निवास कहाँ? सबके हृदय में। तो हृदय में निवास होने से एक नाम परमात्मा का हिंदू है। हृदय में उस ईश्वर का निवास होने से उसका नाम हिंदू है। और हम उस ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति, इसलिए हम भी हिंदू हैं। तो हिंदू शब्द ईश्वर के निवास स्थान का परिचायक है। हृदय सर्वस्व विष्ठितम, ज्योतियों का भी परम ज्योति परमात्मा कहाँ रहता है? संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। आत्मा कहो, परमात्मा कहो, हृदय में रह कर के वो भगवान क्या करते हैं? कैसे ये जब कोई साधक, कोई व्यक्ति सही अर्थ में जब हिंदू होता है, उस हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, तो उस ईश्वर का क्या कर्तव्य, वो ईश्वर क्या करता है, कैसा व्यवहार उसके साथ करता है, कौन सी उपलब्धि उसको होती है जो समर्पित होता है। तो भगवान इसको स्पष्ट करते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम पोहनम च वेदश्च सर्वे अहमे वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चा। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में समाविष्ट होकर रहता हूँ। हृदय में भगवान रहते हैं और हम उस हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। तो हृदय में रह कर के भगवान क्या करते हैं? हृदय स्थित ईश्वर के प्रति कोई समर्पित हो गया, सही अर्थ में हिंदू हो गया, उसको मानने लगा गीता की विधि को, तो भगवान उसके साथ क्या क्या करते हैं? तो मता स्मृतिर ज्ञान में पोहम च, मैं ज्ञान देता हूँ। कौन सा ज्ञान? स्मृति दिलाता हूँ, अपने स्वरूप की स्मृति दिलाता हूँ। भगवान हमारे सबके अंदर है, लेकिन हमें क्या नहीं है? हमें उस परमात्मा की स्मृति नहीं है। परमात्मा को हमने नहीं खोया, हमने उसकी सूरत खोई है, उसकी याद खोई है, उसकी स्मृति खोई है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं हृदय में रह कर के अपने आप की, अपने स्वरूप की स्मृति दिलाता हूँ। किसको दिलाता हूँ? जो हृदय स्थित ईश्वर को मानता है, जो उसमें श्रद्धा स्थिर करता है, उसे मैं अपने स्वरूप की स्मृति दिलाता हूँ, उसे मैं अपने स्वरूप प्राप्ति की बुद्धि देता हूँ। सबको नहीं, जो हृदय स्थित ईश्वर को मानता है उसको, जो वैकुंठ में मानता है, मंदिर में मानता है, उसको नहीं, तीर्थों में मानता है, उसको नहीं, जो हृदय के ईश्वर को मानता है वही वास्तव में हिंदू है। और जो ऐसा करने लग गया तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको अपने स्वरूप की स्मृति दिलाता हूँ। तो स्मृति कैसे दिलाते हैं भगवान? तो ज्ञान दे करके। ज्ञान क्या है? जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं भगवान उसे बताने लगे। जैसे हम जीते हैं, रोज़ हमारी दिनचर्या है, हम कुछ नहीं जानते 10 घंटे बाद क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा, कुछ नहीं पता हमको। भगवान कहते हैं कि मैं पहले ज्ञान देता हूँ और ज्ञान से वो मेरे स्वरूप को स्मरण करता है। तो हम हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित हो गए। हृदय स्थित ईश्वर की कृपा से हमको महापुरुष मिल गए, सद्गुरु मिल गए, सद्गुरु के प्रति हम समर्पित हो गए।
और उनका जब हम ध्यान करने लगते हैं, नाम जपने लगते हैं, जैसे ओम का जप, भगवान को कैसे हम स्मरण करें, तो एक तो नाम का जप बताया, ओम का जप बताया। और ओम का जप 3-4 प्रकार से होता है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति द्विजन्देहम स याति परमाम गति। एक तो ओम का जप कर अर्जुन और मेरे स्वरूप का स्मरण कर। तो हृदय स्थित ईश्वर को हमें पाना है, खोजना है, उनसे बात करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओम का जप। ओम का जप कैसे? 3 प्रकार से। एक तो बोल करके, जैसे ओम ओम बोल करके, दूसरा धीरे धीरे, खुद ही बोलें खुद ही सुने, और तीसरा श्वास के द्वारा। श्वास कब अंदर गई कब बाहर आई उसको देखो, जब अंदर गई तो महसूस करो ओम, बाहर आई तो महसूस करो ओम। तो ये वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और एक परा, इससे आगे। तो नाम जपने से क्या है? वो जो हृदय स्थित ईश्वर है उसकी स्मृति होती है। और हम कौन हैं? हृदय स्थित ईश्वर के उपासक हैं, इसलिए हिंदू हैं। तो हृदय स्थित ईश्वर के अंदर श्रद्धा हो गई, लेकिन वो परमात्मा हमसे बात कैसे करे, वो हमें मार्गदर्शन कैसे करे, अपनी भगवत्ता का बोध कैसे कराए? तो उसके लिए नाम का जप। नाम जपते जपते, जैसे ओम का जप, तो ओम का मतलब क्या है? ओ माने वो परमात्मा, अहम माने तुम स्वयं। ओ माने वो परमात्मा, अहम माने मनुष्य स्वयं, खुद मनुष्य। अब वो मनुष्य चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, आदिवासी है, कोई भी है, वो माने वो परमात्मा, अहम माने मनुष्य खुद, कहीं का भी है। इसलिए ओम हृदय स्थित ईश्वर का संबोधन है, न कि किसी जाति का, धर्म का चिन्ह। जो भी मनुष्य है उस मनुष्य का नाम, एक मनुष्य का नाम अहंकार भी होता है। माया अवश्य जीव अभिमानी, इस वश्य माया गुण खानी। अभिमान जीव की संज्ञा है। मनुष्य का एक नाम क्या है? अभिमान भी है, अहंकार भी है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर अहंकार नहीं है। तो इसलिए अहम माने हम स्वयं, और वो माने परमात्मा। वो माने वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, और अहम माने मैं स्वयं, तुम स्वयं, जिसका निवास हमारे भीतर है। इसलिए नाम ओम। वो और मैं, वो परमात्मा जो मेरे अंदर है। मैं कोई भी हो सकता हूँ, मैं माने मनुष्य, चाहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी। इसलिए ओम सभी प्रजाति, सभी मनुष्य मात्र का स्मरण चिन्ह है, स्मरण है, स्मरण करने का संबोधन है परमात्मा का, चाहे वो किसी भी देश का हो, जाति का हो। तो इसलिए जब हम ओम का जप करते हैं तो हृदय स्थित ईश्वर से हमारा संबंध जुड़ जाता है। पहले हमने हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर की, तभी से हम हिंदू हो गए। लेकिन श्रद्धा पर्याप्त नहीं है, उस ईश्वर को प्रकट करो, उसको खोजो, उसकी उपासना करो गीता के अनुसार। तो हम नाम का जप करने लग गए तो उस ईश्वर से जुड़ गए, तब हम और हिंदू परमात्मा के करीब हो गए और हमारी उपासना गहरी हो गई। अब इस नाम जप के साथ ही हमें पहचान होगी कि बाहर इस नाम का जप करके, तपस्या करके किसने ईश्वर को पाया। ये हृदय स्थित ईश्वर हमें उस महापुरुष की पहचान कराएगा। जब पहचान में आ गए तो वही सद्गुरु हैं, वही कृष्ण हैं, वही राम हैं। फिर उनका ध्यान, उनकी पूजा। ये 2 बातें हैं जिसके द्वारा हम अपने अंदर के ईश्वर से जुड़ते हैं, उससे प्राप्त करते हैं, उससे मिलते हैं। तो जब ये साधना चलने लगी, ये उपासना, तब भगवान कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप की हृदय में से जागृत होकर के स्मृति दिलाता हूँ। जब ये दोनों काम हम करने लगे, हृदय में श्रद्धा स्थिर करें, नाम का जप करें, महापुरुष के चरणों का ध्यान करें, तब भगवान की स्मृति, तब भगवान हमको याद आने लगता है। हम नाम जप रहे हैं तो हम भगवान को याद कर रहे हैं, महापुरुष के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं तो हम भगवान को याद कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं तो हम भगवान को याद कर रहे हैं। तो मैं स्मृति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, भगवान बताने लगते हैं। तो श्री गुरुपद नख मणगण ज्योति स्मृत दिव्य दृष्टि होती है। जैसे ही गुरु महाराज के चरणों का हमने ध्यान किया, स्मरण में आया, उनका ध्यान पकड़ में आया, दिव्य दृष्टि का संचार अर्थात त्रिकालज्ञता। भगवान का क्या लक्षण है? त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ। गुरु महाराज के चरणों के ध्यान से वो त्रिकालज्ञता प्रकट हो जाती है। तो ज्ञान देता हूँ, स्मृति देता हूँ, और मैं ही जानने योग्य हूँ और मैं ही वेदांत हूँ, मैं ही वेद हूँ। मैं ही जानने योग्य हूँ
और मैं ही वेदांत हूँ। वेदांत का अर्थ होता है वेद माने जानकारी। ईश्वर के निर्देशन में नाम जपते जपते जो अविदित तत्व है परमात्मा, जब तक विदित नहीं हुआ तब तक वेद, जब विदित हो गया तो वेद का भी अंत हो गया, तो वेदांत। तो भगवान कहते हैं मैं ही वेदांत हूँ। वेद की अंतिम स्थिति को मैं ही करता हूँ। अर्थात जब परमात्मा को कोई व्यक्ति तपस्या के परिणाम में जान लेता है तो वो वेदांत का रूप हो जाता है। वेदांत कोई पुस्तक नहीं है, वो वेदांत स्वरूप हो जाता है। तो हिंदू क्या है? साधना पद्धति। कहाँ से शुरू हुई? हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर किए, भगवान जागृत होकर मार्गदर्शन किए। जिसकी श्रद्धा हुई, जिसने नाम जप किया, वो भगवान के मार्गदर्शन में साधना किया, चला, और एक समय आया कि संसार का विस्मरण हो गया और परमात्मा उसकी स्मृति में आ गया। वेद का भी अंत हो गया, जो अविदित तत्व था वो विदित हो गया, अब वो स्वयं वेद का स्वरूप हो गया। तो ये हिंदू साधना पद्धति है इस तरह से। तो हिंदू का अर्थ होता है कि जो हृदय स्थित ईश्वर के प्रति उपासक है, उसके प्रति समर्पित है, वो हिंदू है, विश्व में चाहे कहीं भी जन्मा। अब इसका एक अर्थ और होता है, ही माने हृदय होता है, हिंदू माने चंद्रमा होता है। हृदय में चंद्रमा का मतलब, चंद्रमा में क्या है? थोड़ा प्रकाश रहता है, सूर्य में ज़्यादा रहता है, तो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो ऐसे ही हमारे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्षीण प्रकाश के रूप में परमात्मा है, अर्थात हम सबके अंदर आत्मा है, लेकिन हम नहीं जानते, यही क्षीण प्रकाश है। लेकिन इन सब में से, करोड़ों की आबादी में से जो कोई भी समर्पित होता है हृदय स्थित ईश्वर के प्रति, अंतर्यामी आत्मा के प्रति समर्पित होता है, तो वो क्या है? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। हम समर्पित हो गए तो ये जगत एक रात्रि है, इसमें संयमी पुरुष जाग जाता है। समर्पित होकर थोड़ा संयम शुरू किया तो वो परमात्मा हमको मार्गदर्शन करने लगता है, यही क्षीण प्रकाश है चंद्रमा के रूप में। उस मार्गदर्शन में चलते चलते एक दिन वो मार्गदर्शन करने वाले परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेता है, तो वो परमात्मा स्वरूप होता है। जो क्षीण प्रकाश था चंद्रमा, वो सूर्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है, पूर्ण प्रकाश। पूरे प्रकाश रहो तीन लोका, राम राज्य अब सुनो खगेशा, पूर्ण प्रकाश छा जाता है। तो वो पूर्ण प्रकाश क्या है? न तद्वास्ते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। न वहाँ पर सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, न चंद्रमा का। वो है मेरा परम धाम, और वही सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। तो क्षीण प्रकाश से साधना करता है वो हिंदू है, और साधना करते करते पूर्ण प्रकाश को प्राप्त कर लेता है, वो हिंदू की पराकाष्ठा है। साधना कौन करता है क्षीण प्रकाश में? आप सभी। जो भी हृदय स्थित ईश्वर से जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ता है, महापुरुष के प्रति समर्पित होता है, वो हिंदू है। और समर्पण के साथ प्रक्रिया चालू हो गई साधना की, कई जन्म के बाद उस परमात्मा को विदित कर लेता है, वो संपूर्ण हिंदू है। तो हिंदू एक साधना पद्धति है। अब इसका परिवर्तन कैसे? तो भगवान कृष्ण ने इस साधना पद्धति की विशेषता बताई कि जो साधना पद्धति है, गीतोक्त साधना पद्धति, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके नाम जपना, ध्यान करना, इंद्रिय संयम करना, इसकी क्या विशेषता है? तो इसको भगवान कहते हैं कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महत्वभयात्। अर्जुन, इस गीतोक्त साधन पद्धति में आरंभ का नाश नहीं है। आरंभ का नाश नहीं है, इसका मतलब क्या है? आरंभ जैसे आप सभी पूजा पाठ करते हैं, कुछ न कुछ प्रक्रिया करते हैं, आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो अंत में नष्ट हो जाती है। जिस घर में आप पैदा हुए वैसा पूजा पाठ आपको मिलेगा, फिर दूसरे जन्म में किसी और घर में पैदा हुए उस तरह का पूजा पाठ मिलेगा। आदिवासियों में पैदा हुए तो बलि चलानी पड़ेगी, ब्राह्मण के किसी घर में पैदा हुए तो पूजा पाठ मंदिर में करना पड़ेगा, जैनियों के घर में पैदा हुए तो महावीर की पूजा करनी पड़ेगी। ऐसे अलग अलग पैदा होते हैं, अलग अलग पूजा पद्धति, ये सब नष्ट हो जाता है। लेकिन जो गीतोक्त साधना है, क्या है गीतोक्त साधना? हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना। अर्जुन का क्या प्रश्न था? जाति धर्म सनातन है। भगवान ने उत्तर क्या दिया? आत्मा सनातन है। उसी आत्मा को हृदय स्थित ईश्वर कहते हैं। हृदय में निवास है, इसलिए हृदय स्थित ईश्वर। तो उसके प्रति हम समर्पित हुए
आज समर्पित हुए और साधना चालू कर दी है। क्या साधना? नाम का जप, महापुरुष के स्वरूप का स्मरण, आश्रम में सेवा, ये साधना हम शुरू कर दिए। तो इसका नाश नहीं है, इसका नाश नहीं है। तो कैसे इसका नाश नहीं है? अर्जुन ने अध्याय 6 में प्रश्न किया कि भगवान आपने जो अभी अभी योग बताया जिसमें समत्व दृष्टि प्राप्त होती है, समभाव दृष्टि प्राप्त होती है, पर सबके अंदर परमात्मा को देखने वाली दृष्टि। समत्व दृष्टि का अर्थ है कि सबके अंदर अपनी आत्मा को देखे, ईश्वर को देखे, ये दृष्टि प्राप्त होती है। उस योग को मैंने भली प्रकार सुना, लेकिन जैसे जैसे आपने कहा वैसे जब मैं अभ्यास करता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है, मन वायु से भी अधिक चंचल है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ये बात सच है। असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तक कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निसंदेह मन चंचल है, वायु से भी तेज चलने वाला है, लेकिन अर्जुन ये मन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको बस में किया जा सकता है। अभ्यास क्या है? तत्र स्थिति यत्नो अभ्यास है। जिस स्थान में हम अपने चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास कर रहे हैं उसमें बारंबार लगाना। जैसे नाम में अभ्यास कर रहे हैं, नाम जपना है, दूसरे विचारों को नहीं आने देना है। तो ओम का जप हो लेकिन दूसरा विचार ना आए, इसका नाम अभ्यास है। गुरु महाराज के स्वरूप का स्मरण हो लेकिन दूसरा रूप ना आए तो उसको हटाएं, फिर बारंबार लगाएं। इस यत्न का नाम अभ्यास है। वैराग्य क्या है? जहाँ भी हमारी दृष्टि जाती है इस नाम और रूप को छोड़ के, वहाँ पे हमारा राग है, वहाँ हमारी आसक्ति है, तो उससे वैराग्य। संसार में जो भी दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, वहाँ हमको दिखाई पड़े, सुनाई पड़े, लेकिन उसका विचार मन में ना आए, इसका नाम वैराग्य है। जिस संसार को त्याग करके हम भजन कर रहे हैं या संसार में रह के कर रहे हैं, 1 घंटा आधा घंटा जो घर पे आप बैठ के करते हो, तो जिस चीज़ में जो घर गृहस्थी में हम बैठे हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, सब कुछ है, तो 1 घंटे के अंदर हम नाम जप रहे हैं, तो बार बार जहाँ जाए मन वहाँ से नाम जप में लगाना अभ्यास है। और जो भी चित्त के सामने जो स्वरूप आए, जो शब्द आए, वो आए और तुरंत हटाओ उसको, उसमें विचार मत करने लगो। तब नाम कौन जपेगा जब विचार करने लगो? तो उसको दिखाई दे, सुनाई दे, लेकिन कल्पना मन में ना हो, इसका नाम वैराग्य। तो ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन बस में होता है। तो भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान कोई साधक इसमें प्रवृत्त हुआ आपकी साधना में, गीता की साधना में, और साधना भी किया, कुछ दूरी तक पहुंचने के बाद उसका मन भटक गया, साधना छोड़ के संसार में आ गया, तो उसकी कौन सी दुर्गति होती है? भगवान ने कहा कि इस कल्याणकारी कर्म में दुर्गति नहीं होती है। पहले तो ये समझना जरूरी है, आवश्यक है कि कर्म है क्या। जब समझ में आ गया कर्म क्या है, उसके बाद आपने 2 कदम रख दिया, 10 दिन आपसे 2 दिन 1 दिन अभ्यास करते बन गया, इसमें फिर आरंभ का नाश नहीं है। तो आरंभ का नाश नहीं है, होता क्या है? तो भगवान ने कहा कि अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परम गति। वो जो थोड़ा सा अभ्यास किया या अधिक अभ्यास किया और मन भटक गया, उस बीज का नाश नहीं है। नेहा विक्रम नाशोस्ति, नाम जप लिया, ध्यान कर लिया, इसका नाश नहीं है, इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। और यही हमारा मूल धर्म है। अनेक जन्म से, अनेक जन्मों में जहाँ साधन छूटा, जिस इच्छा को लेके वो मार्ग से विमुख हुआ, उस इच्छा की पूर्ति करता है, फिर जन्म ले करके वो अपना संस्कार भोगता है, फिर साधन करता है। तो शिथिल प्रयत्न करने वाला जो ग्रस्त साधक है, घर में भी जो साधना कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, वो भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते करते अनेक जन्मों में वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है। अनेक जन्म में ये धर्म आपका नष्ट नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। तो धर्म परिवर्तन कैसा? जिसका अनेक जन्म में भी नहीं नाश हो रहा है, उसका परिवर्तन कैसा? उसका रुपया पैसा देने से परिवर्तन कैसे? तो हमारा हिंदू धर्म क्या है? वह अविनाशी साधना पद्धति है जिसका नाश नहीं है, जिसका परिवर्तन नहीं है, अनेक जन्मों तक भी नाश नहीं होता। जैसे उदाहरण आप देखिए, काभूषण जी को 1000 जन्म लेना पड़ा। 1000 जन्म पहले वो अयोध्या में उनका जन्म था और जन्म हुआ था शूद्र परिवार में। उसके बाद गुरु मिले, साधना किए,
उनको श्राप मिला अजगर का 1000 जन्म का। फिर 1000 जन्म बाद वे द्विज के घर में पैदा हुए और 1000 जन्म के बाद काकभूषण जी को अपने पुराने गुरु की बताई हुई विद्या स्मरण हो आई। एक शूल मोय विसरण काहू गुरु कर कोमल शील सुभा। गुरु मोय नित्य प्रबोध दुखित देख आचरण में। अपना स्मरण बताते हैं कि जो गुरु थे वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बड़ी नीति की बात करते थे, लेकिन मैं दम्भी था। उग्र बुद्धि और दम्भ सलाह, मेरे अंदर उग्र बुद्धि थी, दम्भी था, गुरु की बात नहीं मानता था और मन में गुरु जैसा आदेश देते थे उसका उल्लंघन करता था। एक समय था कि गुरु महाराज आए, गुरु आए वो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम नहीं किया, गुरु ने श्राप दे दिया। गुरु ने श्राप नहीं दिया, भगवान जिसका भजन कर रहा था शंकर भगवान का, काकभूषण जी को उन्हीं शंकर भगवान ने श्राप दे दिया, जा 1000 जन्म तक अजगर हो जा। श्राप मिला, अजगर भी हुए। 1000 जन्म बाद भी वो गुरु की बताई विद्या फिर जागृत हो गई। तो कैसे जागृत हुई? तो गुरु के वचन सुरत कर रामचरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरो छन छन नवन। 1000 जन्म बाद भी गुरु के वचन सूरत होकर आ गए। स्मृति पे वो विद्या प्रकट हो गई अनायास। तो इसलिए जो नियत कर्म का आरंभ हुआ था 1000 जन्म पहले, वो 1000 जन्म बाद फिर स्मृति पे आ गया, फिर वो साधना चालू हो गई। बीच में भोगदंड था, पूरा हुआ, साधना चालू हो गई। भगवान महावीर को 24 जन्म लगे, 24 जन्म पहले साधना जागृत हुई, 24 जन्म के पश्चात वो तथागत तीर्थंकर हुए। भगवान बुद्ध को 200 जन्म लगे, 200 जन्म से इस मार्ग में चल रहे थे, 200 जन्म के बाद ईश्वर की प्राप्ति किए। बीच में शेर हुए, चीता हुए, ब्राह्मण हुए, देवता हुए, ये कई कई योनियों में गए, लेकिन आरंभ का, बीज का, इस गीतोक्त साधन का नाश नहीं हुआ। तो ये कैसा हमारा सनातन धर्म कैसा है जिसका 1000 जन्मों के बाद भी नाश नहीं है, परिवर्तन नहीं है। उस धर्म का क्षुद्र लालच से कैसे परिवर्तित हो सकता है? परिवर्तन रूढ़ियों का होता है, धर्म का नहीं। हम गीतोक्त साधना जानते ही नहीं, हम जान करके उस पर चल दें 2 कदम, तो भगवान खुद ही प्रेरणा करके बताएंगे कि ये गलत है, ये सही है। कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता है, चाहकर भी नहीं कर सकता है। जब व्यक्ति समझ जाएगा कि आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है, वही हमारा धर्म है, उसके प्रति समर्पित होना, साधना करना, और भगवान भीतर से बताने लग गए, तो उस व्यक्ति को करोड़ों रुपए दे के भी कोई नहीं बदल सकता है। बदल के भी वो नहीं बदल सकता, क्योंकि आरंभ का नाश नहीं है। इस धर्म का नाश ही नहीं है, परिवर्तन ही नहीं है, तो परिवर्तन कैसे हो सकता है? तो ये अनेक महापुरुष थे, जड़ भरत थे, मृगा की योनि में गए, फिर भी उनको ज्ञान था। फिर भजन किए, शरीर त्याग करके फिर मनुष्य हुए, साधना करके सिद्ध हो गए। पूज्य परमहंस महाराज जी थे, 6 जन्म की बात बताते हैं। 6 जन्म से इस मार्ग में चल रहे थे। अंतिम जन्म में अनायासी ध्यान, धारणा, समाधि सब जागृत हो गया 3 महीने के अंदर। वो बताते हैं जैसे गड़ा हुआ कोई धन पा जाए अपने आंगन में, ऐसे ही मैं अपनी साधना पा गया। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि ऐसे इतनी जल्दी ध्यान कैसे लगने लगा? तो भगवान ने बताया तुम 6 जन्म से इस मार्ग में चल रहे हो, साधु 6 जन्म से इस मार्ग में चल रहे हो, इसलिए इतनी जल्दी ध्यान और समाधि की स्थिति आई। ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिया, तो भगवान से पूछा कि भगवान, लोग कहते हैं कि आप हजारों जन्म तपस्या करते हैं तब कहीं आपका दर्शन होता है, मैं घर छोड़ के आया अभी आपका दर्शन हो गया, ऐसा क्यों? तब भगवान ने बताया, थोड़ा दूर ले जा कर के एक पहाड़ था हड्डियों का, बोले ये तुम्हारी हड्डियों का पहाड़ है, तुमने इतने दिन तक तपस्या की, इतना बड़ा पहाड़ इकट्ठा हो गया, इतने जन्म से तुम मेरी प्राप्ति के लिए इस मार्ग में चले आ रहे हैं। ये 6 महीने का 5 साल का कमाल नहीं है, हजारों जन्म की तपस्या है। ऐसे ही हम जिस दिन से साधना जागृत होती है, अर्थात हृदय स्थित ईश्वर के प्रति हम समर्पित होते हैं, गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं, उस दिन से यह साधना आरंभ होती है।